हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एपी का एक और टॉपिक पढ़ेंगे, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है एएम। इसको हम जैसे एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम बोलते हैं एपी, वैसे ही इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है एएम। एएम क्या होता है बच्चे? जैसे कोई भी दो नंबर है ए और बी, इसके बीच में हम एक ऐसा नंबर रखें, कैपिटल ए नाम ले लिया हमने, कि ये पूरी सीरीज एपी बन जाए, तो उसको हम बोलेंगे, ये जो मिडिल टर्म है इसको हम बोलेंगे एएम। जैसे 2 और 10 है, इसके बीच में हमने ओनली 1 नंबर रखना है, एक ही नंबर। इस टाइप से रखें कि ये पूरी सीरीज एपी हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा? एएम। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं 5 रखता हूं, 5 में से 2 गया 3, 10 में से 5 गया 5, इट इज नॉट एपी। तो हम 6 रखते हैं, 6 माइनस 2 4, 10 माइनस 6 4, इक्वल डिफरेंस है, तो देयरफॉर इट इज एपी। ये क्या हो गया? एपी। अब बच्चे, तो ये जो 6 है वो क्या कहलाएगा? एएम। क्या कहलाएगा? एएम। अब इसको कैसे निकालेंगे हम? भाई ये पूरी सीरीज क्या है? एपी है, और एपी में क्या होता है? इनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है, यानी कि सेकंड माइनस फर्स्ट नंबर, कैपिटल ए माइनस ए इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड इज इक्वल टू, इक्वल होगा बाय द रूल ऑफ एपी। अब हमने कैपिटल ए की वैल्यू निकालनी है, ये इधर ले आइए, तो 2a इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो कैपिटल ए इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। तो ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला आ गया। जैसे यहाँ पर 2 और 10 12, और 12 को ऑफ कीजिए तो कितना आएगा? 6। तो दैट इज द अर्थमेटिक मीन। ये दो नंबर है, उसके बीच में हमने एक ही एएम निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी बाई 2, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2। नेक्स्ट है, यदि हमने एक से ज्यादा एएम निकालने, एक से ज्यादा एएम निकालने, जैसे ए और बी, इसके बीच में हमने A1, A2, A3 सो n AM निकालने, n AM निकालने। अब देखो बेटा, हमने इनकी वैल्यू निकालनी, सॉरी, बाय रूल ऑफ द एपी। हमने क्या कहा? एक ऐसा नंबर रखें कि पूरी सीरीज एपी हो जाए, तो एएम कहलाएगा ये। तो ये एएम तभी तो कहलाएंगे क्योंकि पूरी सीरीज क्या हो गई? एपी हो गई। अब एपी हो गई तो इसके टर्म कितने होंगे? ये फर्स्ट टर्म ए, ये ए प्लस डी, ये ए प्लस 2d, ये ए प्लस 3d, ये a प्लस एन डी, ये एक ज्यादा a प्लस एन माइनस 1 डी, ये होगा भाई। देखो बच्चा, हमने a1 निकालना है, तो a1 कैसे निकालेंगे हम? किसके इक्वल होगा? a प्लस डी। a2 निकालना है, तो a प्लस 2d, सो, और an निकालना है, तो a प्लस एन डी।
यहाँ पर हमें ए तो फर्स्ट टर्म पता है लेकिन डी तो नहीं पता, हमें तो केवल 2 नंबर दे रखे होंगे, ए और स्मॉल बी, तो हमें वैल्यू निकालनी है। तो बच्चे हम कैसे करेंगे, डी यहां से निकालेंगे, बी किसके इक्वल है, बी इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, यहां से हम डी निकाल लेंगे, क्या आएगा, ये प्लस का ए इधर ले आएंगे, बी माइनस ए इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी, और ये वैल्यू इससे पुट कर देंगे, तो बी माइनस ए अपॉन में एन माइनस 1 इक्वल टू डी, तो दैट इज द, ये आ गया हमारे पास। अब इसमें क्या आ गया, a प्लस 1d है, तो 1 इंटू डी कितनी है, b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1, ऐसे से 2d है, तो a प्लस 2 इंटू बी माइनस ए अपॉन में एन प्लस 1। सो यदि हमने a प्लस एन में डी निकालनी है, तो a प्लस एन इंटू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। तो जो भी निकालना है वही इंटू में आ जाएगा, जैसे a प्लस 3d निकालना होता तो a प्लस 3 इंटू बी माइनस ए अपॉन में एन प्लस 1। एन मीन्स टोटल am, जितने हमने am निकालने हैं वो, और जैसे फर्स्ट 1 निकाला था तो 1, 2 निकाला था 2 इंटू में, 3 होता 3 इंटू में, n1 निकालना तो n इंटू में, ये निकालना है। तो ये हमारे पास am, तो सेकंड रिजल्ट ये याद रखना आपको कि हमने एक से ज़्यादा am निकालनी है तो इस तरह से निकालने हैं। अब जैसे हमारे पास, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, अपने एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे -18 और 4 के बीच में 3am निकालो। -18 और 4 के बीच में 3am निकालिए, तो या तो आप ऐसे निकाल सकते हो यदि याद हो तो, नहीं तो आप जैसे डेराइव किया था वैसे कर सकते हैं। हमने 3am निकालने हैं, a1 a2 a3, 3am निकालने, ये आ गया हमारे पास। अब टर्म कितनी हो गई, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म हो गई, तो फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 4। आप इसको लिखते हम a प्लस 4d इक्वल टू 4, यहाँ पर a कितना है -18 प्लस 4d इक्वल टू 4, 4d इक्वल टू 22, d इक्वल टू 11/2, ये आ गया हमारे पास। अब हमने a1 निकालना है, तो व्हाट इज a1, a प्लस 1 इंटू डी, तो a कितना है हमारे पास -18 प्लस 11/2 कितना आएगा -36 प्लस 11 माइनस कितना आएगा हमारे पास -25/2, ये आ गया हमारे पास। तो इस तरह से a2 निकालना है, तो a2 कितना आएगा -18 प्लस 2d आता, तो 2 इंटू दिस करो कितना आएगा 11, यहाँ पर -7। ऐसे ही a3 निकालना है, तो क्या आएगा a प्लस 3d, तो -18 प्लस 33/2 इक्वल टू क्या आएगा -36 प्लस 3 -3/2, दैट इज द आंसर। तो क्या आंसर आया -25/2 -7 -3/2, ऐसे आप निकाल सकते हैं। और या आप सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहो तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो कि भी a1 इक्वल टू क्या होगा a प्लस डी, a कितना हमारे पास, पहले हमें d निकालना होगा वही, ठीक है। तो यही हमारे पास। अब जैसे तो अभी हमने 2 किए हैं, क्या यदि हमने एक am निकालना हो तो a प्लस b/2, और एक से ज्यादा निकालने हो तो ये फॉर्मूला होगा। थर्ड हमारे पास क्या n am का सम a1
A2, A3 so on and AM का सम इज क्या होगा n टाइम ऑफ द 1 AM, n टाइम ऑफ द 1 AM, n AM का सम इज द n टाइम ऑफ द 1 AM, यानी कि इनका आप सम करें वो इस AM के n टाइम की इक्वल होगा। कैसे भाई? लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, देखिए आप इनका सम करें, ये है क्या? AP है भाई। तो AP का सम का फॉर्मूला क्या होता है? हमने पता है SN का n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, SN इज इक्वल टू n/2 A प्लस L। ये हमने पढ़ा हुआ था SN इक्वल टू n/2 A प्लस L, ये था ना सम। तो A क्या है? फर्स्ट टर्म यहाँ पर A1 है, लास्ट टर्म क्या है? AN। अब n/2 इज इक्वल टू A1 किसके इक्वल था? ये रहा हमारे पास A प्लस 1 इंटू B माइनस A अपॉन n प्लस 1, और AN क्या है? A प्लस n इंटू B माइनस A अपॉन में n प्लस 1, यह आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे हमारे पास? इसको सोल्व कीजिए, n/2 1 और 1 2A प्लस, अब यहां पर बच्चे इनमें B माइनस A अपॉन में n प्लस 1 इसमें भी है, हम कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रह गया? 1 प्लस n, बाहर क्या आया? B माइनस A अपॉन n प्लस 1, तो ये n प्लस 1 कैंसिल, तो n/2 2A प्लस B माइनस A n/2 दैट इज A प्लस B, n A प्लस B/2 किसकी इक्वल है? A की। तो थर्ड ये आ गया NA। तो हमने ये प्रूव कर दिया एज प्रूव दैट कि सम ऑफ n AM इज इक्वल टू n टाइम ऑफ द 1 AM। ये थर्ड फॉर्मूला हो गया। तो भाई फोर्थ है, कई शॉर्टकट समों में क्वेश्चनों में काम आता है, और जबकि हमारा वो एक्सरसाइज का एग्जाम्पल है वो बाद में करेंगे, पहले आपने ये डिस्कस करेंगे। तो आज 3 हमने मेथड पढ़े हैं AM में। क्या इनको हम डिस्कस करें कि पहले तो 1 AM A और B के बीच में, तो A प्लस B/2। सेकेंड हमने पढ़ा है क्या? A1 एक से निकालना हो तो A प्लस 1 इंटू B माइनस A अपॉन में n प्लस 1, और A2 निकालना हो तो A प्लस 2 इंटू B माइनस A n प्लस 1 सो ऑन। A निकालना हो तो A प्लस n B माइनस A अपॉन n प्लस 1। फिर लास्ट है हमारे पास कि n AM का सम इज क्या होता है हमारे पास? n टाइम ऑफ द 1 AM। तो ये 3 रूल है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इन तीनों के हेल्प के जरिए हम ये एक्सरसाइज करेंगे, और इसी साथ हमारा AP का टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ। हो गया?